बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम students. I am Saddam Ayub and I am going to start chapter number 2 of class 9th, जो कि हमने चैप्टर स्टूडेंट स्टार्ट किया हुआ था ऑलरेडी। इनफैक्ट उसमें हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ मोशंस। तो टाइप्स ऑफ मोशंस में हमने जो स्टडी किया था वो हमने जो एक अब क्विक रिव्यू करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन का। हम ट्रांसलेटरी मोशन को स्टडी कर चुके थे और हमने क्या कहा था जी, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है कि ऐसी मोशन होती है जिसमें कोई बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव करती है। बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी किसी भी बॉडी की जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होती है उसे हमने कहा था वो ट्रांसलेटरी मोशन होती है। अब वो जो स्ट्रेट लाइन थी उसे हमने कहा था वो कोई कर्व्ड पाथ भी हो सकता है, कोई रैंडम पाथ भी हो सकता है, कोई सर्कुलर पाथ भी हो सकता है। यानी बॉडी किसी भी कर्व्ड पाथ में जब मूवमेंट करेगी रैंडम में या सर्कुलर पाथ में, तो उसे हम कहेंगे ये बॉडी की ट्रांसलेटरी मोशन है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ लोगों का कहना था कि आप बुक की लाइन बाय लाइन स्टडी करें, चूँकि आपको पता है स्लाइड्स में हम लेक्चर मेथड से हट के पढ़ा रहे होते हैं। इसमें हम जस्ट चीज़ों को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, उनका क्विक रिव्यू दे रहे होते हैं। तो ये जो प्रॉपर बुक से लाइन बाय लाइन स्टडी होती है, ये हमारा मकसद किसी को कोई क्रैमिंग करवाना, कोई रट्टा लगवाना नहीं होता, जस्ट चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स और उनके मतलब के बारे में बताना होता है। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट जाते हैं जी हमारी टाइप्स ऑफ मोशंस में। फिर अगली जो टाइप आती है वो हम स्टडी करेंगे रोटेटरी मोशन को। ठीक है जी, रोटेटरी मोशन हमारे पास क्या होती है कि स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, यानी किसी भी बॉडी की जो स्पिनिंग मोशन है अपने एक्सिस के अराउंड, वो उसकी रोटेटरी मोशन होती है। ठीक है, अब एक्सिस को हम अगली स्लाइड में डिफ़ाइन करते हैं कि एक्सिस क्या होता है। उससे पहले आप सिंपल इसकी एक एग्जांपल देख लें कि ये आपके पास एक साइकिल है, उसका व्हील है। ठीक है, अब क्या है कि ये इसका जो सेंटर में आपको नज़र आ रहा है वो इसका एक्सिस है। जब ये बॉडी अपने इस एक्सिस के अराउंड घूमती है तो हम कहते हैं जी इस बॉडी की रोटेटरी मोशन है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, गाड़ी का स्टीयरिंग है। ठीक है, ये भी अपने एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। तो ये जो चीज़ अपने एक्सिस के अराउंड घूमे, जो उसकी मोशन हो उस एक्सिस में से गुजर गया, उस बॉडी के एक्सिस में से गुजर गया है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ये उसकी रोटेटरी मोशन है। जैसे आपका जो पंखा है इसका चलना भी आपके पास क्या है, रोटेटरी मोशन है। ठीक है जी, अब हम आगे देखते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ मोशन में, यानी जो हम स्टडी किया हमने एक्सिस कि एक्सिस क्या, व्हाट इज़ एक्सिस, अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स। ठीक है, यानी वो लाइन, वो आपके पास एक्सिस, वो चीज़ जिसके अराउंड कोई बॉडी रोटेट करती है वो उसकी क्या कहलाती है, वो उसका एक्सिस कहलाता है। ठीक है, डिफरेंट एक्सिस होते हैं, आप आगे जाके देखेंगे जब आप ये स्केलर्स और वेक्टर्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम एक्सिस को भी मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स। ठीक है, यानी वो लाइन, वो चीज़, वो एक्सिस मतलब कहलाता है जिसके अराउंड कोई बॉडी मूव करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपने पिछली स्लाइड्स में, पिछले लेक्चर में सर्कुलर मोशन को देखा था। तो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने मुझे इसका आंसर कमेंट्स में देना है। ठीक है, ज़रूर देना है। अगर आपको इसमें नहीं समझ आएगी तो मैं इसका आंसर करूँगा। अभी ये क्वेश्चन मैं इसका आंसर जानबूझ के नहीं दे रहा, आप तक छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आपने मुझे इसका आंसर करना है। सेकंड हम देखते हैं जी, आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशंस में आता है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, यानी वाइब्रेटरी मोशन क्या है कि सिंपल आप देख रहे हैं, यानी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी। ठीक है, जो एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब आप उन्हें क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो भी क्या करते हैं आपके पास वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। यानी टू एंड फ्रो का मतलब यह है, यानी किसी भी बॉडी की जो मोशन होगी अपनी मीन पोजीशन की, यानी अपने एक सेंटर होगा उसका, उसके गिर्द जो उसकी बार बार आगे पीछे जो उसकी मोशन होगी उसे हम कहते हैं जी उसकी क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, या बैक एंड फोर्थ मोशन भी आप कह सकते हैं, यानी किसी बॉडी की अपनी ही मीन पोजीशन के इर्द गिर्द बार बार रोटेट करना उसकी वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। ठीक है जी, अब व्हाट इज़ मीन पोजीशन, यानी किसी बॉडी की जो आप कह लेंगे जो सेंटर होता है। ठीक है, वो बॉडी, यानी किसी बॉडी का वो पॉइंट जिसके अराउंड वो बॉडी बार बार मूव कर रही हो, चक्कर लगा रही हो, तवाफ़ कर रही हो। ठीक है, वो उसकी क्या कहलाती है, वो उसकी मीन पोजीशन कहलाती है। अब आपके पास आ जाता है जी टाइप्स ऑफ मोशन में वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल्स आती हैं। तो उसमें हम देखें एक पेंडुलम है। अब पेंडुलम में आप जो लेफ़्ट वाली डायग्राम है उसे छोड़ दें, आप सिर्फ राइट वाली डायग्राम को कंसिडर करें तो आपको पोजीशन ए नज़र आ रही होगी सेंटर में।
अब ये जो सेंटर में पोजीशन ए है ये उसकी मीन पोजीशन है, और जो इसकी राइट साइड पे जो इसका एक्सट्रीम है वो बी पोजीशन है, यानी वो इसकी एक्सट्रीम है, और सी जो है वो भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये एक पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम क्या करता है, बार बार अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करता है, मूव करता है। आपने लेफ़्ट वाली डायग्राम को नहीं देखना, आप जस्ट राइट को देखें। तो जब बॉडी पॉइंट ए से आप बी पे ला के डिस्प्लेस थोड़ा सा उसे डिस्प्लेसमेंट पे लेके जाके छोड़ते हैं, तो बॉडी क्या होती है, अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, यानी पहले बॉडी ए से बी पे जाएगी, फिर बी से ए से सी, फिर सी से ए से बी, तो इस तरह बॉडी चलती रहती है। अब ये सारा काम होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से, ये बॉडी चलती रहती है। इसमें फिर कौन सी फोर्सेस फैक्टर्स आ रहे होते हैं, ठीक है, बॉडी कैसे, इसकी मीन पे क्या इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा, ये चीज़ें जब हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन को इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डिफ़ाइन करेंगे तो फिर हम इस सारे को स्टडी करें। तो अभी आप सिंपल ये समझ लें कि ये बॉडी की ए पे जो है ये उसकी मीन पोजीशन है। अब यहाँ पे एक सीसा है, देखें बच्चे एक सीसा पे झूला ले रहे हैं, यानी झूला है एक, तो इसकी भी क्या एक मीन पोजीशन है, ठीक है, यानी कभी देखें एक अप चला जाएगा, एक डाउन, एक अप, एक डाउन, तो ये जो जितनी भी है उसकी टू एंड फोर्थ मोशन हो रही है ये अपनी मीन पोजीशन के अराउंड हो रही है, ठीक है जी। तो ये आपके पास थी उसकी वाइब्रेटरी मोशन। अब हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ मोशन में जो क्विक रिव्यू। हमने टाइप्स ऑफ मोशन में क्या पढ़ा, हमने कहा जी 3 टाइप्स हैं मोशन की। एक ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ी, उसमें हमने ये स्टडी किया कि ये अलोंग स्ट्रेट लाइन होती है, वो कर्व पाथ हो सकता है, वो रैंडम पाथ हो सकता है, वो सर्कुलर पाथ हो सकता है, ठीक है, उसे हमने स्टडी किया। फिर हमने वाइब्रेटरी मोशन देखा। वाइब्रेटरी मोशन आपके पास क्या आ जाती है जी, वाइब्रेटरी मोशन में हमने ये स्टडी किया कि बॉडी कोई भी अपनी 2 एंड 4th मोशन करती है, ठीक है, अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द। देन हमने रोटेटरी मोशन को देखा। रोटेटरी मोशन आपके पास क्या होती है जी, कि रोटेटरी मोशन में कोई भी जो बॉडी है वो बॉडी क्या कैसे मूव करती है, यानी आपके पास रोटेटरी मोशन में कोई भी बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड मूव करती है, ठीक है, यानी जो उसकी एक्सिस के अराउंड जो मूवमेंट होती है, एक्सिस में से जो मूवमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, उसे रोटेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ये छोड़ा है कि सर्कुलर मोशन में और रोटेटरी मोशन में क्या फ़र्क है, ये आपने बताना है, ठीक है। बाकी अगर आपके माइंड में कोई ऐसी एग्जांपल कोई क्वेश्चन हो जो आपको ना समझ आ रहा हो या डिस्टर्ब कर रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।